हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर एंड ट्यूटर सौरभ सारस्वत। यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 4 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, हाउ लाइट इज़ प्रोपोगेट, व्हाट इज़ लाइट एंड हिस्ट्री ऑफ लाइट को हमने देखा, और डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या कुछ एजम्पशंस दी इसके बारे में हमने उसको भी फोकस किया। तो आज उन कुछ पार्ट्स को लेते हुए डिस्कस करते हुए हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा, और हमने ये जान लिया है अपने फर्स्ट पार्ट से कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रे। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रे दैट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, जो कैसे करती है, ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन पाथ में। दिस स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसी स्ट्रेट लाइन वाले पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, अब जरा आप सोच के देखिए बेटा, ये लाइट जब किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती होगी तो डेट टाइम क्या होता होगा। भाई, आपने बल्ब ऑन किया, ट्यूबलाइट ऑन की, टॉर्च जलाई, कैंडल जलाई, तो जैसे ही हम इन सारी चीज़ों को जलाते हैं या ऑन करते हैं तो होता क्या है, वहाँ से वो लाइट क्या निकलती है और उन ऑब्जेक्ट पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है। तो इन केसेस में होता क्या है ऐसा, तो इस केसेस में देखो होता क्या होगा बेटा, ये डिपेंड करता है सरफेसेस पर। तो देखना, अगर ये लाइट किसी भी सरफेस पर टकराती होगी तो होता क्या होगा, जब लाइट उस सरफेस के टकराती होगी तो कुछ तो एब्जॉर्ब कर ली जाती होगी, किससे, उस सरफेस से। ठीक है, और कुछ लाइट उस सरफेस से बाहर निकल जाती होगी, और कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि कुछ लाइट उस सरफेस से वापस टकराकर उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती होगी। 100% ऐसा होता हुआ। जब कुछ लाइट उस सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है तो वो पार्ट हमारा क्या होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में होता है वो पार्ट हमारा। ठीक है, किसमें होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में होता है ये वाला पार्ट बेटा हमारा। ठीक है, और जब कुछ लाइट उस सरफेस से बाहर निकल जाती है, ये सारा पार्ट हमारा कहाँ होता होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में। कहाँ होता होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में। या बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि जब वो लाइट किसी सरफेस से टकराती होगी तो एब्जॉर्ब करती होगी, तो वो ओपेक मीडियम भी हो सकता है हमारा। ठीक है ना, और जब कुछ लाइट उस सरफेस से वापस उसी मीडियम में जाती होगी तो ये कुछ ऐसा केस होगा कि लाइक ए प्लेन मिरर। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होती होगी वो उससे टकराने के बाद। या हम ये कह सकते हैं कोई ओपेक ऑब्जेक्ट ले लीजिए या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये पार्ट तो हर ऑब्जेक्ट के लिए लाई करेगा कि वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ लाइट को क्या करेगा, अपने पार्ट से ऑब्जेक्ट मतलब बाहर निकाल देगा, ट्रांसमिशन कर लेगा उसका, या कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ये हर ऑब्जेक्ट में होगा, ये ध्यान रखना। तो इन सब पार्ट्स को हम बोलते क्या हैं भाई, जब लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और जब लाइट उससे बाहर निकल जाती है, सम ऑफ द लाइट, जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। लाइट का ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, और कुछ लाइट किसी सरफेस से टकरा कर क्या हो जाती है बेटा, बाहर निकल जाती है। ठीक है, या उसी मीडियम में चली जाती है, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये 3 केस हर ऑब्जेक्ट में होते हैं और ये डिपेंड करता है उनके सरफेस पर। ये सारा कुछ उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, कितना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट पर जब लाइट रेज डाली जाती है तो ट्रांसमिशन होता है, और कितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। ये सब कुछ हर ऑब्जेक्ट में होता है, ये ध्यान रखना तीनों चीज़ें। पर किस में कितना ज़्यादा हो रहा है, किस में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, ट्रांसमिशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है,
या किसी में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, पर होता सब में है, पर परसेंटेज क्या हो जाती है, कम या ज़्यादा हो जाती है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन ये हर ऑब्जेक्ट में होता है बेटा, जब रे ऑफ लाइट उस पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है, जब रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब जरा हम कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं। रे ऑफ लाइट, व्हाट इज द रे ऑफ लाइट एंड व्हाट इज द बीम ऑफ लाइट, ये क्या है चीजें भाई। रे ऑफ लाइट क्या है और बीम ऑफ लाइट क्या है, ये जनरल टर्म्स हैं, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले इनको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज रे ऑफ लाइट एंड व्हाट इज बीम ऑफ लाइट इन नेक्स्ट स्लाइड। तो एज इट इज रिटन हियर ऑलरेडी that a straight line drawn in the direction of propagation of light is called a ray of light। जैसे आपने एक क्या किया, स्विच ऑन किया अपनी ट्यूबलाइट का, तो वहां से रे ऑफ लाइट निकलेगी, और वो रे ऑफ लाइट का पाथ ये हमें 110% पता है कि वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि रे ऑफ लाइट क्या होगी भाई, कि रे ऑफ लाइट सर वही होगी ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट करेगी, चलेगी इन ए स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट, यानी उसी को क्या बोलेंगे हम, रे ऑफ लाइट बोलेंगे। इस डेफिनेशन को आप अपने पार्ट से बना सकते हैं, वैसे ये मैंने इजीली राइट डाउन की है। अब बीम ऑफ लाइट क्या होता है, अब देखना इसी से बनाते हैं रे ऑफ लाइट से। अ बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज सेड टू बी अ बीम ऑफ लाइट, यानी कि एक से ज्यादा जब हमारी रे ऑफ लाइट होंगी, ठीक है, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, बीम ऑफ लाइट। ए बंडल ऑफ द एडजेसेंट लाइट रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों, ये ध्यान रखना, ठीक है। बीम ऑफ लाइट और रे ऑफ लाइट कोई भी आपसे पूछ सकता है, ये बेसिक्स हैं इस चैप्टर के। और या अगर आपको पता है तो किसी अपने अपने फ्रेंड से या अपने किसी से भी, अपने भाई से या किसी से आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रे ऑफ लाइट एंड व्हाट इज अ बीम ऑफ लाइट। यू कैन आस्क बोथ द थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Very simple, as a straight line drawn in the direction of propagation of light is called a ray of light, and you can say the a bundle of ray of light is said to be what, a beam of light, okay। Let's see in another slide, a beam of light can be, किस तरीके की हो सकती है beam of light। beam of light हमारी 3 टाइप की हो सकती है, one parallel beam of light and second one is converging beam of light and third one is diverging beam of light। ये क्या हो सकती है, diverging beam of light। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं बेटा कि पैरेलल बीम ऑफ लाइटों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ए पार्ट विच इज बेस्ड ऑन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इस तरीके से निकलती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी कि ये क्या है, एक तरीके से ये बंडल ऑफ रेज ही तो है, रे ऑफ लाइट, यानी बहुत सारी रे ऑफ लाइट का एक बंडल, वही तो हमारा क्या है, बीम ऑफ लाइट है। अगर वो पैरेलल सिचुएशन में तो सी को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जैसे आपने देखा बेटा डाइवर्जिंग बीम, यहां पर एक और वर्ड यूज किया गया बेटा डाइवर्जिंग, सेकंड पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं पहले बेटा, कन्वर्जिंग को थोड़ा इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या है, देखना, देखो इसमें होता क्या है, द बीम ऑफ लाइट इन विच द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, द बीम ऑफ लाइट in which the ray of light starting from a point source move out in a different direction is called a diverging beam of light। सर कुछ पार्ट ना एकदम क्लियर नहीं हो रहा, अगर आप इनके एग्जाम्पल्स अगर हम मुझे प्रोवाइड करें तो सर शायद मे बी मोर क्लियर हो जाए सारी थिंग्स। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इनके एग्जाम्पल्स बताऊंगा।
बस ये आपको शो करने के लिए, समझने के लिए कि कब हम किसी लाइट को पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलेंगे और कब हम किसी लाइट को डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे और कब हम किसी लाइट को कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। तो डाइवर्जेंट या डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट जब बोलते हैं, जब मान लो किसी सोर्स से कोई लाइट निकली और वो स्प्रेड हो गई ऑल डायरेक्शन में, वो कैसी लाइट हो जाएगी? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट हो जाएगी। और जब क्या होगा कि मतलब डाइवर्ज, बहुत सारी डाइवर्ज लाइट किसी एक पार्ट पर क्या हो जाएगी? फोकस हो जाएगी किसी एक पार्ट पर ही, तो वहां वो कैसी हो जाएगी? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट या कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ये हम बेटा जब हम मिरर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम प्लेन मिरर को डिस्कस करेंगे, हम स्पेरिकल मिरर्स को डिस्कस करेंगे। स्पेरिकल मिरर्स में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को जब डिस्कस करेंगे तब हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे, तब हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे, और हम प्लेन मिरर के लिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट को भी डिस्कस करेंगे। तो इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे मोर क्लियर हो जाएगा आपका पार्ट कि भाई सर डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है और पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है और कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा ये बेसिक से। तो देखना, अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स, यानी कि किसी सोर्स से आती है, डिस्टेंट सोर्स लाइक अ सन, इज कॉल्ड अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी कि सन से जो रेज हमारे पास आती हैं वो किस फॉर्म में आती हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में आती हैं। अ बीम ऑफ लाइट, यानी कि अगर मैंने ये बोल दिया टर्म अ बीम ऑफ लाइट, तो ये समझ लेना कि ये बंडल्स ऑफ रे लाइट का होगा, ठीक है। कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स, यानी किसी भी सोर्स से आ रही हैं। यहां हमने एक सोर्स क्या ले लिया है? सन को स्टैंडर्डाइज कर रखा है, इज कॉल्ड अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। अब सर द बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, हमारे माइंड में एक इमेज बननी चाहिए कि सर जो आप बीम ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं ना, वो क्या है? बंडल है किसका? रे ऑफ लाइट का। कमिंग आउट ऑफ ए फ्लैश लाइट, यानी कि फ्लैश लाइट, आप अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन करते हैं, ठीक है। और कार हेडलाइट इज ए डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है, ऐसी हो जाती है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट हो जाती है। जैसे देखो, जब रूम में अंधेरा होता है और जब लाइट नहीं आ रही होती है तो हम मोस्ट ऑफ द, पहले तो हम कैंडल्स वगैरह देखते थे, अब हम क्या करते हैं, हमारा मोबाइल जब चार्ज होता है तो हम अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन करते हैं, तो ओवरऑल रूम में क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है, ठीक है। हम अपने कार की हेडलाइट को ऑन करते हैं, तो जब हम सड़क पर जाते हैं या बाइक की हेडलाइट को ऑन करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा उस ओवरऑल रोड पर क्या हो जाता है? एक लाइट जनरेट हो जाती है जिससे हमें दूर सब कुछ दिखता है आसपास का। तो वो वाला पार्ट, यानी कि एक तरीके से समझने का पार्ट ये है बेटा डाइवर्जिंग वाले केस में, कि वो लाइट किसी सोर्स से निकलने के बाद स्प्रेड हो जाएगी और एक ही प्लेस पर क्या हो जाए? सेंट्रलाइज हो जाए सारी लाइट, यानी कि बहुत सारी लाइट एक ही प्लेस पर सेंट्रलाइज हो जाए, उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। देखो, ए बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए फार ऑफ ऑब्जेक्ट when passes through a convex lens, passes through the convex lens gives a converging beam of light। जब वो लाइट एक कॉन्वेक्स लेंस से पास होती है तो हमें क्या प्रोवाइड करती है? एक कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लगाकर अगर हम उस रे ऑफ बीम ऑफ लाइट के पाथ में अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं तो उस कॉन्वेक्स लेंस से होता क्या है? वो सारी रे एक ही जगह पर फोकस हो जाती है। सारी रे जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, यानी कि बीम ऑफ लाइट जो भी है, वो कहाँ हो जाती है? एक ही जगह पर सेंट्रलाइज हो जाती है, एक ही जगह पर फोकस हो जाती है, यानी कि कन्वर्ज हो जाती है। यानी कि कन्वर्ज से मतलब समझ लो, मतलब वो छोटी होके संकुचित होके एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड द
कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये बेटा कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है विच इज़ रिलेटेड टू द बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, जो भी पार्ट थे उनसे रिलेटेड। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इनको नोटेड डाउन कर लेना, एक बार रीड कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छे से लाइन में लिखे हुए हैं। और अगर दिक्कत भी आएगी तो ये सारे पॉइंट्स हम फर्दर जब रे डायग्राम हम बनाएंगे वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा एक एक पॉइंट के। देखो मैंने वहाँ आपको बताया था कि बीम ऑफ लाइट किस तरीके से प्रोपोगेट होती है, किस तरीके से स्प्रेड होती है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट किस तरीके से एक ही पॉइंट पर सेंट्रलाइज होती है। ये सारे पॉइंट्स को मैं वहाँ डिस्कस करूँगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का। अभी तक जितना भी बेसिक्स हमने डिस्कस किया है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। ठीक है, दैट इज आवर चैप्टर 4th, नेम इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जनरली अगर आप डेफिनेशन को भूल जाओ तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है कि सर जब किसी एक सोर्स से लाइट निकलती है और किसी भी टाइप के सरफेस से टकराती है, जब किसी भी टाइप के सरफेस से टकराएगी तो उस पार्ट में 3 चीजें 100% होंगी सर। एक तो सर एब्जॉर्प्शन होगा, एक ट्रांसमिशन होगा, एक रिफ्लेक्शन होगा। ये डिपेंड करेगा कि मैंने किस टाइप का सरफेस या किस टाइप का सरफेस चूज किया है जिस पर मैंने अपनी रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक किया है, कि उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जब वो लाइट उस सरफेस पर स्ट्राइक होगी तो वहां से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। वहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिटर्न हो जाएगी, बैक हो जाएगी उसी मीडियम में, उसी वे में चली जाएगी। उसी को क्या बोलेंगे जनरली हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। As per the physics, what is the proper definition of it? You can make the definition by own, but I will discuss 2 definition here. You can observe. Let's see. When a ray of light fall on a polished smooth surface, अब देखिए डिपेंड कर गया ना सरफेस पर। अब यानी कि इसने एक ऐसा सरफेस चूज किया है जहां एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा होगा, जहां ट्रांसमिशन 0 हो रहा होगा, 0% हो रहा होगा, 0.5% हो रहा होगा, और रिफ्लेक्शन 99% हो रहा होगा। यानी कि ऐसा स्मूथ पॉलिश सरफेस अगर हम ले लें वहां हमारा रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो when a ray of light falling on a polished smooth surface such as a mirror, एक हमने मिरर ले लिया बेटा इसके लिए, it returns to the same medium, वो उसी मीडियम में, उसी रास्ते में, ठीक है, अगर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, it returns to the same medium, this is called reflection of light। इसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है बेटा। इस डेफिनेशन को लर्न करने से पहले बेटा इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या है, और फिर आप उसकी डेफिनेशन बाई ओन बना लेंगे। मैं यही चाहूँगा कि बाई ओन आप बनाएं इन डेफिनेशंस को समझने के बाद। एक और डेफिनेशन हमने यहाँ पर राइट डाउन करिए, उसको आप समझिए क्या है डेफिनेशन वो, कि द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन ए स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस रिटर्न टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी कि जो फिनोमिना है, जो रे ऑफ लाइट का जो फॉलिंग करती है एक प्लेन स्मूथ सरफेस पर, ठीक है, तो वहां से जब वो रिटर्न होती है उसी मीडियम में, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। देखो कितना अच्छा टर्म है, बहुत मजे आने वाले हैं बेटा इस चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और मेरा फेवरेट है ये। अब समझते हैं हाउ रिफ्लेक्शन अकर। जब रिफ्लेक्शन अकर होता है तो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, जब एक सरफेस पर जब लाइट स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो वो लाइट को हम क्या बोलते हैं, और फिर जिस पॉइंट पर लाइट
उस सरफेस के जिस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। और उससे स्ट्राइक होने के बाद जब रिटर्न उसी मीडियम में चली जाती है सर, अपना मुंह लेके, क्योंकि वो उसमें ट्रांसमिशन तो होगा ही नहीं सर, यानी कि वो रिटर्न क्या हो जाएगी, उसी मीडियम में चली जाएगी बेचारी। तो जब वो उसी मीडियम में चली जाएगी बेचारी, तो उस पोजीशन में उसको हम बोलेंगे क्या, ठीक है। और सारे टर्म्स कैसे अराइज होते हैं या हम वो डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है। यहाँ हमने क्या लिया है, एक मिरर की स्ट्रिप ले ली है और उस पर हमने एक लाइट टॉर्च की हेल्प से या किसी की हेल्प से हमने स्ट्राइक की। जिस लाइट को हम जिस सरफेस पर स्ट्राइक कर रहे हैं उस लाइट को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। यानी कि जिस सोर्स से लाइट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां से रेजेस निकलेंगी, वो रेज जिस सरफेस पर स्ट्राइक करेंगी उस रेज को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर, उस सरफेस के जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और फिर वो उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। तो उसको जब उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी तो रिफ्रैक्टेड होगी। कैसी होगी, रिफ्रैक्टेड। तो उस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जब हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि एक परपेंडिकुलर होता है, किस पॉइंट पर ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है उस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल ड्रॉ करती है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हम डिनोट करते हैं आर से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में। अभी हम इन टर्म्स को समझते हैं कि भाई अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्रैक्टेड रे, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज नॉर्मल रे, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये टर्म्स जनरल टर्म्स है क्या है जनरली। तो जैसा कि मैंने ऑल डेफिनेशंस आपको राइट डाउन कर रखी हैं बेटा इसमें, कि इंसिडेंट रे क्या, देखो द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस, यानी कि जिस सोर्स से हम रे ऑफ लाइट को उस सरफेस पर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, वे रे की फॉर्म में जाएंगी। और जो रे की फॉर्म में वो उस पर एक रे ले लेते हैं बस हम इसके लिए, जो वो एक रे उस पर स्ट्राइक करेगी, उस एक रे को जो कि टॉर्च से आ रही होगी, जो ट्यूबलाइट से आ रही होगी, जब कैंडल से आ रही हो चाहे टॉर्च से आ रही हो, वो एक रे जिस सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, यहाँ सरफेस हमने क्या लिया है, अ मिरर, उस मिरर पर जब स्ट्राइक करेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, द इंसिडेंट रे बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जब इंसिडेंट रे उस मिरर पर स्ट्राइक करती है और वहाँ से जब बाउंसिंग बैक जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उस वाले पार्ट को, उस रे को हम क्या बोलते हैं, जब उसी मीडियम में वो रे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, अगर में आपको ऑब्जर्व हो रहा है, द पॉइंट ऑफ द मिरर सरफेस वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक, देखिए कितना अच्छा है, द पॉइंट ऑन अ मिरर, ऐसे देखो अपने आप बना लो, द पॉइंट ऑन अ मिरर वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक is said to be the
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और उसी पॉइंट से क्या जाती है, वो वापस चली जाती है रिफ्लेक्टेड रे के फॉर्म में। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, व्हाट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। नॉर्मल रे क्या है, इट इज द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि आप ये कह सकते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के पार्ट पर जहाँ से ये इंसिडेंट कर रही हैं और जहाँ जिस पॉइंट से ये रिफ्लेक्टेड हो रही हैं, रिफ्लेक्टेड हो रही हैं, उसी पॉइंट पर जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसी को बोलते हैं हम नॉर्मल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड अ नॉर्मल। सिमिलरली इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम, किसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट। सबसे सिंपल डेफिनेशन से बेटा ये सब जितनी भी दे रखी हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो सेम डेफिनेशन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज सेड टू बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशंस, बहुत सिंपल पार्ट है, एक बार रीड कर लेंगे आप फिगर को देखकर तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर हम डिस्कस करें तो किस किस तरीके के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, तो काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन में बेटा यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे टू वे के हमें रिफ्लेक्शन मिलते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन, ये काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन होता है क्या, ये किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। जो ये रिफ्लेक्शन है, काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई पूछता है आपसे कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यू कैन से देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड इरेगुलर। इट इज़ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो सरफेस हमने चूज़ किया है, ये उस पर ही डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का सरफेस चूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड बोलते हैं। इसके एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेगुलर कौन सा है और इरेगुलर कौन सा है। जैसा कि आपको पिक्चर से एकदम क्लियर एग्जैक्टली हो रहा होगा कि रेगुलर हम किसको बोलेंगे और इरेगुलर इसको हम कब बोलते हैं। तो देखना, द टू काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर द लाइट हिट, ठीक है। जहां लाइट हिट करती है सर, सीधा सीधा आपने अभी अभी बताया था, नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर डिपेंड करेंगे ये दोनों तरीके के व्हाट, रिफ्लेक्शन। कोई भी पूछता है कि सर दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। अब कब रेगुलर होगा और कब इरेगुलर होगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, कि जहां वो हिट कर रही है रे, वो सरफेस कैसा है, उसी पर डिपेंड करेगा रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज ओनली इन बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तो वो दोनों ही रेगुलर और इरेगुलर में क्या करते हैं, वेरी करते हैं। दोनों के लिए ही लागू होते हैं, दोनों के लिए ही लागू होते हैं, वेरी होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने देख रहे हो, एक इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल बीम बोल लीजिए स्ट्राइक कर रही है, तो वो उसी बे में रिफ्लेक्ट हो रही है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है, उसी बे से हो रही है, नहीं हो रही, पैरेलल की फॉर्म में ही क्या हो रही है,
रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो इस तरीके के फिनोमेना को, इस तरीके के रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जहाँ आप डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन में देख रहे हैं तो सबसे पहले उस सरफेस को ऑब्जर्व करिए। देखो सरफेस जिगजैग दिख रखा है एकदम, और जब सरफेस जिगजैग दे रखा है, जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिसको इंसिडेंट रे, हम बहुत सारी रेज आ रही हैं, इंसिडेंट रेज जब उस पर स्ट्राइक कर रही हैं सरफेस पर, तो देखना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वे में वो कहाँ कर रही हैं, मतलब रिटर्न हो रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉर्म में वो रिटर्न हो रही हैं। तो इसी को बोलते हैं हम इर्रेगुलर व्हाट, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जैसा मैंने बताया था, रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, स्पेकुलर, और इर्रेगुलर को बोलते हैं डिफ्यूज्ड। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं अगर अभी आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, आप एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का आपका रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। देखिए, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर, स्पेकुलर एंड इर्रेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, बेस्ट एग्जाम्पल द टू ऑफ रिफ्लेक्शन। देख लीजिए, जब वाटर में, वाटर एकदम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है, शांत पोजीशन की कंडीशन में होता है, तो देखो किस तरीके की इमेज बन रही है, सेम इमेज बन रही है। देखो आप किसमें, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में, ठीक है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में देख लीजिए किस तरीके का हमें बिल्कुल इमेज नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस है, जो वाटर है, क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। जब मूवमेंट करेगा तो सरफेस कैसा हो जाएगा, जिगजैग, और जब सरफेस जिगजैग हो जाएगा तो रे ऑफ लाइट जो मून से या सन से जो निकल रही है, सन से सेट होने में, तो वो क्या हो जाएंगी, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, रिटर्न होंगी। जब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट फॉर्म में जब रिटर्न होंगी, तो उस कंडीशन में हमारा क्या मिलेगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर फर्दर डिस्कशन ऑफ दैट चैप्टर। ठीक है, दैट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्या है भाई लॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के? तो देखना क्लियरली लिखा हुआ है बेटा कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, just a minute beta, reflection of light from a smooth surface, reflection of light from a smooth surface follows the following two law of reflection. Reflection of light from a smooth surface, यानी कि जब रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक करती है तो उसके बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लागू होते हैं, वेरी होते हैं। ठीक है, दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ मिरर। ये हर तरीके के मिरर में क्या होते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, अप्लाई होते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर में भी अप्लाई होंगे, स्पेरिकल मिरर में भी अप्लाई होंगे। स्पेरिकल मिरर जब भी बोलते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखना फर्स्ट लॉ क्या कहता है इसमें हमारा, तो फर्स्ट लॉ कहता है द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। मैंने बोला था कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एट द पॉइंट इज इक्वल टू, एट द पॉइंट किस पॉइंट पर, जिसको कि हमने क्या बोला था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इक्वल टू द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, reflected ray with the normal, that angle be already called the what, which type of angle, that angle name is angle of what, reflection, angle of reflection। ठीक है, angle of incidence and angle of reflection। ठीक है, और मैंने बोला भी था बेटा इसको हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई और आर से। ठीक है,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये दोनों ही इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना। सम ऑफ द बुक्स में इसको थीटा आई इक्वल टू थीटा आर भी दे रखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है। एक ही बात है, रिप्रेजेंट करने का वे है, हमने यहाँ उसे आई से और आर से रिप्रेजेंट किया है, और उस बुक में उसने थीटा आई और थीटा आर से रिप्रेजेंट किया होगा। तो फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि भाई कि जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बनता है, वो दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब सेकंड बात करते हैं बेटा यहाँ हम, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence all in the same plane, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों ही क्या होते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि जैसे मैंने उससे पहले वाले फिगर में या इन फिगर में आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, एक हमने सरफेस लिया दैट इज प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर है वो हमारा किस तरीके का प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया हमारे लिए, ठीक है। और जहां से रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मल ड्रॉ जो किया है, और जहां से रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, वो पूरा पार्ट कैसा होगा, एक वर्टिकल प्लेन होगा, ये ध्यान रखना। तो वर्टिकल प्लेन में क्या क्या आएंगे, वर्टिकल प्लेन में क्या क्या आएंगे, कि वर्टिकल प्लेन में आएंगे सर इंसिडेंट रे आएंगे, रिफ्लेक्टेड रे आएंगी, नॉर्मल आएगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ये तीनों चीजें जो आएंगी वो क्या होंगी, एक ही प्लेन में होंगी, सेम प्लेन में होंगी। अगर जो हमने सरफेस लिया है प्लेन मिरर का वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो उससे एबव वाला प्लेन जहां से रेज स्ट्राइक कर रही है और रिटर्न कर रही है और नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, वो तीनों ही एक ही प्लेन में होंगे। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, ठीक है। जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे बेटा फिगर में, ठीक है, यहां पर ऑलरेडी गिवन है, देखो प्लेन मिरर के लिए भी गिवन है, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे एक प्लेन मिरर पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, तो फिर वहाँ से टकराकर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकराकर वो बाहर निकल रही है, उसी मीडियम में निकल रही है, रिटर्न हो रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। और एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है किस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, तो वहाँ वो एंगल्स ड्रॉ कर रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन द सेम वे, ये दोनों ही चीज़ें अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यही हर तरीके के मिरर में क्या करते हैं, अप्लाई होते हैं। दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ मिरर। ऑल काइंड ऑफ मिरर से मतलब क्या होगा, एक तो सर आपका प्लेन मिरर हो गया और दूसरा क्या होगा, स्पेरिकल मिरर हो गया। और जब आपने स्पेरिकल मिरर की बात की है तो सर किसकी बात की होगी, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की बात की होगी आपने सर। तो देखो आप इजीली ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में सेम कंडीशन, 1% का डिफरेंस नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो सेम जो प्लेन मिरर के लिए लाई करेगी चीज़, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाई जो करेंगे, वही आपके स्पेरिकल मिरर के लिए भी लाई करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दैट इज द इम्पोर्टेंट केस रिलेटेड टू रे ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा ये, और 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता भी है, और कोई भी आपसे पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। इस इंपॉर्टेंट पार्ट में हमें क्या ध्यान रखना बेटा, कि देखना जो अभी इससे पहले हमने कंडीशंस रीड की कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। अब ये एक स्पेशल केस है इसका, देखो क्या है, what happens to a ray of light that falls on a mirror normally। यानी कि एक 90 डिग्री के एंगल पर अगर हमारी क्या हो जाए,
इंसिडेंस रे हो जाए, 90 डिग्री के एंगल पर स्ट्राइक करे किसी प्लेन मिरर पर, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए ऑलरेडी रिटन है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन ए मिरर नॉर्मली, नॉर्मली से मीनिंग क्या है? along the normal, or we can say it in the position of 90 degree of angle, that is at right angle। यानी कि नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया है उसके तरीके से अगर इंसिडेंट रे या रे ऑफ लाइट किसी मिरर पर स्ट्राइक करती है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो इंसिडेंट रे कोइंसाइड विद द नॉर्मल। तो क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल होगा और जो कोइंसिडेंट रे होगी, क्योंकि कोइंसिडेंट रे सॉरी इंसिडेंट रे हम क्या ले रहे हैं? इंसिडेंट रे हम इसी तरीके से तो ले रहे हैं कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। जब इंसिडेंट रे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी तो वो एक तरीके से नॉर्मल ही हो गया। भाई पहले वाले केस में देखिए आप, इससे पहले वाले केस में नॉर्मल और इंसिडेंट रे की पोजीशन डिफरेंस है। अगर ये पोजीशन सेम हो जाए तो बिल्कुल हमारी इंसिडेंट रे जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं और नॉर्मल सेम ही होगा हमारा, क्योंकि राइट एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ बेटा कि इंसिडेंट रे कोइंसाइड विद द नॉर्मल, देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इंसिडेंट रे होगी वो नॉर्मल पे क्या करेगी? क्या कर लेगी? कोइंसिडेंस हो जाएगी। जब कोइंसिडेंस हो जाए, इंसिडेंस हो जाएगी बेटा किस पर? नॉर्मल पर, ओवरलैप हो जाएगी नॉर्मल पर, तो वहां कोई एंगल नहीं बनेगा। और जब कोई एंगल नहीं बनेगा तो वो एंगल कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फिर क्या हुआ बेटा इसमें कि देखना, इस केस में नॉर्मल भी वही होगा सर, और इंसिडेंट रे भी वही होगा और रिफ्लेक्टेड भी वही होगा। क्यों? ध्यान रखना, जब कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल के तरीके से 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए अगर किसी प्लेन मिरर पर या किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो वो ऐसे ही रिटर्न हो जाएगी उसी पाथ में। ठीक है, इट मीन इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे का पाथ सेम होगा, जो कि कोइंसिडेंस होगा, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो इस केस में भी रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन का एंगल होता था। और अगर वो दोनों एक हो गए, वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो गए, वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो गए, तो उस कंडीशन में कोई भी एंगल नहीं बना। और जब कोई एंगल नहीं बना तो एंगल कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, और यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लाई हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड दोनों ही इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल्सो ट्रेवल अलोंग द नॉर्मल, दस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ मिरर normally means at right angle it gets reflected back along the same path। ठीक है, वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, उसी पाथ में हो जाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हो जाएगी। नहीं, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि वो उसी पाथ में मतलब क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी नॉर्मल वाले पार्ट में या इंसिडेंस रे वाले पार्ट में। तो ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया बेटा। सेकंड पार्ट में हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा बेटा, थर्ड पार्ट, उसमें मिरर के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। काइंड ऑफ मिरर, किस टाइप के मिरर होते हैं और वो किस तरीके का बिहेवियर करते हैं, और फिर प्लेन मिरर में इमेज किस तरीके से बनती हैं। ये सारी चीज़ें हम मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन करूँगा। I hope whatever I explained to all of you, it is understand to all of you. If you having any problem, if you want to ask anything related to whatever we discussed, so you can you all are free, so you can drop a message and I will answer to all of you. ठीक है, and
अगर आपने बेटा, मैं अगेन बोलूँगा, अगर मेरा फर्स्ट पार्ट ऑब्जर्व नहीं करा है, अगर फर्स्ट पार्ट वॉच नहीं किया है तो उसको वॉच कर लीजिए, तभी सेकंड पार्ट समझ में आएगा। और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यूएशन में रखेंगे। अगर मेरा चैनल आपको अच्छी वीडियो, अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे फॉरवर्ड करिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।